Hello everyone, it's me Neeraj Onia. Right now I'm second year MBBS student in North Bengal Medical College and Hospital. पहले भी मैंने एक बीएससी नर्सिंग के और जीएनएम नर्सिंग के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। उसमें मैंने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दिया है कि बीएससी नर्सिंग क्या है, जीएनएम नर्सिंग क्या है, आपको कैसे देना है एग्जाम एंड कितने मार्क का होता है, उसका हॉस्टल कैसा है, हॉस्टल भी टूर करवाया है। आप लोग जाके देख सकते हो, वो वीडियो मेरे चैनल पे होगा और मैं आई बटन पे भी दे दूंगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि उसके कट ऑफ के बारे में। बहुत सारे डीएम्स मुझे आ रखे हैं जिसमें मुझे पूछा जाता है कि भैया इसका कट ऑफ क्या होगा, इस कैटेगरी का कट ऑफ क्या होगा। तो मैंने सोचा एक प्रॉपर वीडियो बना दिया था ताकि आप लोगों को हेल्प हो। तो बिना देरी के चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि 3 टाइप के नर्सिंग होते हैं, एक होगा बीएससी नर्सिंग, दूसरा जीएनएम नर्सिंग एंड तीसरा एएनएम नर्सिंग। सो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इसमें हम लाइक कट ऑफ मार्क्स के बारे में बात करेंगे, कितना सेफ स्कोर होगा, आपको कितना मार्क्स लाना पड़ेगा ताकि आप इस कैटेगरी से हो तो आप सिलेक्शन ले सको। तो आपका पूरा का पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के खत्म होने तक। सो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। जैसे कि 3 टाइप का नर्सिंग है, एक है बीएससी नर्सिंग जिसके लिए आपको एग्जाम देना होता है जेनपस यूजी एग्जाम, जो कि 2024 का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ हम देखने वाले हैं। जेनपस यूजी एग्जाम 2024 का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ। चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। जैसे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका जो कट ऑफ मार्क होने वाला है, जो पिछले बार का 2024 का जो कट ऑफ रैंक था वो था 2689 और इस रैंक के साथ जो कॉलेज मिला था वो था शांति निकेतन गवर्नमेंट सीओएन बोलपुर। वैसे ही अगर ओबीसी ए कैटेगरी की बात किया जाए तो जो कट ऑफ रैंक था वो था 3622 और इस रैंक के साथ जो कॉलेज मिला था वो था मातनगिनी गवर्नमेंट सीओएन तमलुक टीएच। वैसे ही ओबीसी बी की अगर बात किया जाए तो कट ऑफ रैंक था 2953 और इस रैंक के साथ जो कॉलेज मिला था वो था शांति निकेतन गवर्नमेंट सीओएन बोलपुर। वैसे ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात किया जाए तो जो कट ऑफ रैंक था 2024 का वो था 5171 और इस रैंक के साथ जो कॉलेज मिला था वो था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सूरी एसएच बीरभूम। वैसे ही एससी कैटेगरी के लिए अगर बात किया जाए तो कट ऑफ रैंक था 5435 और इस रैंक के साथ जो कॉलेज मिला था वो था मातनगिनी गवर्नमेंट सीओएन तमलुक टीएच। ठीक है। वैसे ही एसटी कैटेगरी के लिए देखते हैं, जो कट ऑफ रैंक था वो था 16869 और बाकी कॉलेज जो मिला था इस रैंक के साथ वो था गवर्नमेंट सीओएन उलूबेरिया एसडी हॉस्पिटल। ठीक है। और बाकी पीडब्ल्यूडी की भी बात करते हैं और जो कट ऑफ रैंक था वो था 23,860 और इस कट ऑफ रैंक के साथ जो कॉलेज मिला था वो था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग एसएसकेएम हॉस्पिटल। तो ये कट ऑफ रैंक था एंड इस कट ऑफ रैंक के साथ ये कॉलेज मिला था। चलो बिना देरी के दूसरा देखते हैं, वो है जेनपस यूजी 2024 का सेकंड राउंड का कट ऑफ देखते हैं। ठीक है। जनरल कैटेगरी से अगर हो आप तो क्लोजिंग रैंक दैट इज कट ऑफ रैंक था 2850 और इस रैंक के साथ जो कॉलेज मिला था वो था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सूरी एसएच बीरभूम। वैसे ही ओबीसी ए कैटेगरी के लिए अगर देखा जाए तो क्लोजिंग रैंक दैट इज कट ऑफ रैंक था 4304 और इस रैंक के साथ जो कॉलेज मिला था वो था मतनगिनी गवर्नमेंट कॉन तमलुक डीएम। बाकी अगर ओबीसी बी की बात करते हैं तो कट ऑफ रैंक जो था वो था 3319 और इस रैंक के साथ जो कॉलेज मिला था वो था मातनगिनी गवर्नमेंट ऑफ सीओएन तमलुक डीएम। वैसे ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात किया जाए तो कट ऑफ रैंक जो था वो था 5988 और इस रैंक के साथ जो कॉलेज मिला था वो था शांति निकेतन गवर्नमेंट सीओएन बोलपुर। वैसे ही एससी कैटेगरी के लिए देखा जाए तो कट ऑफ रैंक जो था वो था 5893 एंड इस रैंक के साथ जो कॉलेज मिला था वो था मातनगिनी गवर्नमेंट सीओएन तमलुक डीएच। वैसे ही एससी कैटेगरी के लिए बात करते हैं और इसका कट ऑफ रैंक था 18,224। इसका मतलब ये है कि 18,224 रैंक के ऊपर जिनका भी रैंक था उन्हें कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिला है। ठीक है, नर्सिंग करने के लिए। तो इस रैंक के साथ जो मेडिकल कॉलेज मिला है वो है गवर्नमेंट सीओएन उलूबेरिया एसडी हॉस्पिटल। तो चलो नेक्स्ट दैट इज जेनपस यूजी का 2024 का मॉप अप राउंड का कट ऑफ देखते हैं। तो इतना वीडियो कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो फिर प्रेजेंटेशन बनाओ और ये प्रेजेंटेशन बनाने के लिए लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा है, बहुत ज़्यादा। और मैं वैसे नर्सिंग में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, मैं कोई ऐसा वीडियो बनाने वाला था नहीं, बट जो मेरे पास डीएम आ रहे हैं नर्सिंग स्टूडेंट के, मतलब जो पढ़ना चाहते हैं कट ऑफ के लिए एंड मेनी मोर क्वेरीज, जिसके कारण मैं नर्सिंग का भी वीडियो बना रहा हूँ और इसमें मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत लगी क्योंकि मेरा स्पेशलिटी इसमें नहीं है। ठीक है, मेरा एमबीबीएस में, एमबीबीएस का मुझे बहुत सारा नॉलेज है बट बीएससी नर्सिंग या जीएनएम नर्सिंग के बारे में मुझे लिटरली कुछ नहीं मालूम। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन किसी को पूछना पड़ा इधर उधर, उसके बाद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, बहुत सारा वीडियोस देखो, तो लिटरली बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। ठीक है, तो इस मेहनत के लिए आपको बस एक सब्सक्राइब करके रखना है और लाइक कर दीजिए वीडियो को, बस इतना ही है मेरे लिए नाम, और कुछ नहीं चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे ही अगर मॉप अप राउंड का अगर देखा जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ रैंक है वो है 2954 और इस रैंक के साथ जो कॉलेज मिला था वो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सूरी एसएच बीरभूम। वैसे ही ओबीसी ए कैटेगरी के लिए अगर देखा जाए तो कट ऑफ रैंक था 4434 और इस रैंक के साथ जो कॉलेज मिला है वो है कॉलेज ऑफ नर्सिंग आसनसोल ईएसआई का हॉस्पिटल। वैसे ही ओबीसी बी की बात करते हैं और इसका कट ऑफ रैंक है 3341
और कॉलेज का नाम है, जो कॉलेज जो मिला है इस रैंक के साथ, वो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सूरी एसएच बीरभूम। वैसे ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बात किया जाए तो इसका कट ऑफ रैंक है 6295 और इस रैंक के साथ जो कॉलेज मिला है वो है कॉलेज ऑफ नर्सिंग आसनसोल ईएसआई हॉस्पिटल। एससी कैटेगरी के लिए बात करते हैं तो कट ऑफ रैंक है 6017 और जो कॉलेज इस रैंक के साथ मिला है वो है शांति निकेतन गवर्नमेंट सीओएन बोलपुर। वैसे ही अगर एसटी कैटेगरी की बात किया जाए तो जो कट ऑफ रैंक है वो है 18,508 और जो कॉलेज मिला है इस रैंक के साथ वो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग सूरी एसएच बीरभूम। दैट मीन्स अगर मैं जनरल कैटेगरी का ही फॉर एग्जांपल लूँ तो जिसका रैंक 2954 से मतलब ऊपर था, दैट इज 2800, 2700, 2600, उनको कोई ना कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग करने का मौका मिला है। ठीक है, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया बीएससी नर्सिंग के जो हमें एग्जाम देना पड़ता है वो जेनपस यूजी एग्जाम, उसमें कट ऑफ मार्क क्या था, कट ऑफ रैंक क्या था और इस कट ऑफ रैंक के साथ कौन सा कॉलेज उन्हें मिला। ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट राउंड देखा, सेकंड राउंड देखा, मॉप अप राउंड देखा। अब कुछ इन्फॉर्मेशन लाइक मैं बीएससी नर्सिंग के बारे में आप लोगों को दे देना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को हेल्प हो। मैंने वैसे प्रीवियस वीडियोज में भी बोला है बीएससी नर्सिंग के बारे में, बट इस वीडियो में भी मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा विजुअलाइज हो कि हाँ क्या है ये बीएससी नर्सिंग। ठीक है, जैसे कि अभी हम फिलहाल बीएससी नर्सिंग के बारे में बस बात करेंगे, ठीक है, ताकि जैसे कि बीएससी नर्सिंग के लिए अगर हमें कोई एग्जाम देना है तो वो कौन सा एग्जाम है, जेनपस यूजी एग्जाम, और एग्जाम का फॉर्म ओपनिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है और डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, थोड़ा हम देखते हैं। जैसे कि ये जेनपस एग्जाम 2022 का है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो कि 2022 1 and 04 दैट इज 2022 जनवरी 4 को फॉर्म खुला था जेनपस यूजी का और 2022 जनवरी 18 को फॉर्म क्लोज हुआ था। वैसे डेट ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो वो था 2022 मई 15 को एग्जाम हुआ था, संडे के दिन। ठीक है, वैसे ये 2022 का था। अब 2023 का देखते हैं, जो कि था 2023 जैन 10 को शुरू हुआ था, फॉर्म खुला था और 2023 जैन 31 को फॉर्म बंद हुआ था। वैसे ही डेट ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात किया जाए तो वो हुआ था 2023 जून 11 को हुआ था, वो कि संडे का डेट है। ठीक है, 2024 की बात करते हैं, जेनपस 2024 दैट इज ऑनलाइन फॉर्म कब खुला था, वो था 2024 मार्च 22 को, क्लोज कब हुआ था 2024 4/22 को और डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या था 2024 जून 30, ठीक है, संडे का दिन था। तो बाकी हम यहाँ पे ये एएनएम जीएनएम का है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एएनएम जीएनएम का कट ऑफ भी डिस्कस करेंगे फॉर मेल फीमेल और बाकी जो इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ अपनी तरफ से आपको दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो बीएससी नर्सिंग के बारे में बात करते हैं इस वीडियो में बस। जैसे कि 4 साल का ये कोर्स होता है, तो ये ग्रेजुएशन कोर्स है और बाकी बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप कुछ भी बन सकते हो, लाइक लगभग कुछ भी बन सकते हो, जैसे कि स्टाफ नर्स, सिस्टर इंचार्ज, जीएनएम स्कूल का टीचर, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर, नर्सिंग ऑफिसर, है ना, कुछ भी बन सकते हो लिटरली। तो एनबीएमसी की अगर हम बात करें तो एक रूम में होता है मोस्टली 3 पीपल और किसी रूम में रेयरली 2 जन भी रहते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है 3 जन रहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बीएससी नर्सिंग में अगर सीट्स की बात किया जाए, हमारे एनबीएमसी में 60 सीट है, ठीक है, 60 जन आ सकते हैं एक बारी में। और जो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है जेनपस यूजी एग्जाम, मैं बता चुका हूँ, उसका फुल मार्क होता है 115 फुल मार्क। वैसे अगर कंडीशन, क्या कंडीशन चाहिए, आपको कम से कम 12 में सब सब्जेक्ट में पास होना है, ठीक है, बस उतना। ऐसा कोई नहीं है कि इतना परसेंटेज चाहिए ही यही है, कुछ भी नहीं, जस्ट 12 में सब सब्जेक्ट में पास हो जाओ, काफ़ी है। एक ईयर का फ़ी की अगर बात किया जाए वो था ₹400। यहाँ का जो एनबीएमसी में है, एक साल में आपको 400 रुपये पे करना है। वैसे ही 4 साल का अगर कोर्स है तो 1600 में आपका पूरा है नर्सिंग खत्म हो जाएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग हॉस्टल फी। हॉस्टल फी भी इसी में इंक्लूड है, 400 रुपये में तुम्हारा हॉस्टल फी भी इंक्लूड है, सो डोंट वरी। ठीक है, मतलब 2-3-4 हज़ार में तुम्हारा नर्सिंग खत्म हो जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा खर्चा कुछ होंगे जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। लाइक एक्स्ट्रा खर्चे की बात किया जाए तो खाना खर्चा जो कि 3000 से 3500 तुम्हारा लाइक मंथली खर्चा होगा खाने पे। वैसे बुक्स का खर्चा की अगर बात किया जाए वो होगा 4000 से 5000 पर ईयर। जैसे हर साल तुम्हें नया बुक खरीदना होगा, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, है ना, जो भी है। लेकिन इसमें एक चीज़ क्या होता है कि लाइक बुक सीनियर भी दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं ही अपनी ही बात करूँ, एमबीबीएस की ही बात करूँ और अपनी ही बात करूँ तो मैंने फर्स्ट ईयर में भी कोई बुक नहीं खरीदा है, सेकंड ईयर में भी कोई बुक नहीं खरीदा है, मुझे सीनियर से मिला है और मुझे थर्ड ईयर में भी नहीं खरीदना पड़ेगा, फाइनल ईयर में भी नहीं खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर सीनियर से आप तुम्हारा अच्छा रिलेशन है, अच्छी बातचीत है तो सीनियर्स भी दे देते हैं, तो मे भी तुम ये खर्चा बचा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा अच्छा रिलेशन नहीं है या तुम्हारा अच्छा बातचीत नहीं है, तुम खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आखिर वो हेल्पफुल ही होने वाला है, फ्यूचर में काम लगने ही वाला है। तो 4000 से 5000 उसमें खर्चा आ सकता है और ड्रेस का खर्चा आएगा जो कि होगा मिनिमम 3000 रुपये। ठीक है, 3000 रुपये खर्चा हो सकता है तुम्हारा ड्रेस में। और ड्रेस में क्या क्या मिलता है, जैसे कि ड्रेस, कॉलेज का ड्रेस और वार्ड ड्रेस, दो मिलता है। ठीक है, 2 कॉलेज का ड्रेस जो तुम कॉलेज में पहन के जाओगे और जो वार्ड में जाओगे, तुम हॉस्पिटल में जाओगे, तब जो ड्रेस तुम पहनोगे वो 2 पेयर में दिया जाएगा। नो डिसकंटिन्यूएशन। डिसकंटिन्यूएशन बोर्ड मतलब क्या है, जैसे कि एमबीबीएस में अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों को अगर बीच में नहीं छोड़ सकते, पहली बात तो बीच में हम एमबीबीएस नहीं छोड़ सकते। मैंने अगर एनबीएमसी में एडमिशन लिया है, मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर मुझे छोड़ना है तो मुझे 1 लाख रुपीज़ फाइन देना होगा। 1 लाख रुपीज़ फाइन देकर ही मैं ये कॉलेज छोड़ सकता हूँ। वैसे ही नर्सिंग में नहीं होता, बीएससी नर्सिंग में कोई डिसकंटिन्यूएशन बोर्ड नहीं है। जब तुम छोड़ने का मन हो तुम छोड़ सकते हो, कोई फाइन नहीं लगेगा। जस्ट जो एडमिशन के समय पे जो 400-500 रुपये तुमसे लिया होगा वो नहीं रिटर्न करेगा, बाकी 1 रुपया भी नहीं लगने वाला।
बाकी नो हॉस्टल कंपलसरी, हॉस्टल में ही रहना है तुम्हें, ये ज़रूरी नहीं है तुम्हारा घर नज़दीक है, तुम घर से आ सकते हो, तुम बाहर पीजी लेकर रह सकते हो, तो हॉस्टल कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तुम्हारी मर्जी है, तुम घर नज़दीक है, घर से आओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज आओ, वार्ड आओ, अपना ड्यूटी करो, सब कुछ करो, बट घर से ही कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम्हारा हॉस्टल में रहने का मन नहीं है तो पीजी भी ले सकते हो बाहर, पेइंग गेस्ट, दैट इज तुम्हें 4,000-5,000 रुपये का खर्चा आएगा मे बी 1 सीटर रूम का। तो बाकी हॉस्टल अलॉट कब होता है, एडमिशन के समय पे ही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत से तुम्हें हॉस्टल मिल जाएगा, तुम्हें रहना है तो। अगर तुम्हें हॉस्टल में रहना है तो शुरुआत से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंटर्नशिप की अगर बात किया जाए तो तुम्हें 5 से 6 हज़ार रुपये मिलेगा सैलरी, और उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तुम्हारा इंटर्नशिप खत्म हो जाएगा, तब तुम्हें लाइक 35-40-50 हज़ार का तुम्हें सैलरी दिया जाएगा, ठीक है। बाकी नेक्स्ट चलो चलते हैं बीएससी नर्सिंग का। एडमिशन के समय पे वही नॉर्मल सा डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, तुम वेबसाइट में जाके देख सकते हो। बाकी एडमिशन के समय पे जो एक डॉक्यूमेंट्स लगता है वो है मेडिकल, ठीक है। मेडिकल लगेगा, मेडिकल क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट, दैट इज तुम फिजिकली फिट हो मेडिकल करने के लिए, वो प्रूफ है ये। बस तुम्हें क्या करना है, किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ पे बोलो कि मुझे एडमिशन लेना है, जिसके लिए मुझे मेडिकल लगेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लगेगा। वो खुद ब खुद क्या करेगा, तुम्हारे टेस्ट वगैरह करेगा, लाइक ब्लड टेस्ट हो गया, HIV टेस्ट हो गया है ना, एनी चीज़, शुगर वगैरह सब चीज़ नॉर्मल है तो नॉर्मल है तो वो सर्टिफिकेट बना के दे देगा, अगर एबनॉर्मल भी है तो भी वो सर्टिफिकेट बना के दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी नो सर्विस बॉन्ड। सर्विस बॉन्ड क्या है, जैसे कि हम MBBS की ही बात करें, जैसे हम PG UG की बात नहीं करते, PG की बात करते हैं, NBMC की हम बात करते हैं तो PG की बात करते हैं। PG 3 साल हम करेंगे, उसके बाद हमारा सर्विस बॉन्ड होता है, 3 साल हमें PG खत्म करेंगे, 3 साल, उसके बाद 3 साल दोबारा हमें कहीं रूरल एरिया में जाके गवर्नमेंट की तरफ से हमें लाइक काम करना होगा, ठीक है। सैलरी मिलता है बट काम करना होगा, तो उसे कहते हैं सर्विस बॉन्ड। अगर वो ना हो तो उसे हम कहते हैं नो सर्विस बॉन्ड, सिंपल सा फंडा है। बाकी अगर तुम हॉस्टल में नहीं रह रहे तो तुम राजा हो अपने, मतलब रानी हो अपनी दुनिया के, ठीक है। लेकिन अगर तुम रह रहे हो तो तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। जैसे हॉस्टल में अगर रह रहे हो तुम हर वक्त बाहर निकलोगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तुम्हारा सर्टेन टाइम होगा जब तुम निकल सकते हो, जैसे कि सैटरडे, संडे या तो किसी भी गवर्नमेंट हॉलीडेज में तुम बाहर निकल सकते हो। बाकी हर दिन निकलने नहीं दिया जाएगा, ठीक है, थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल है नर्सिंग के लिए। बाकी ट्यूसडे एंड थर्सडे का वो 1 घंटा आफ्टर कॉलेज निकलने दिया जाता है। चलो बाकी देखते हैं। BSc नर्सिंग ओनली फॉर गर्ल्स, NBMC में बॉयज़ के लिए कोई नर्सिंग नहीं है। बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं मुझे, क्या नर्सिंग है NBMC में बॉयज़ के लिए, नहीं है, ओनली फॉर गर्ल्स। सिक्योरिटी गार्ड्स इन हॉस्टल, हॉस्टल में सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते हैं जो कि तुम्हें बाहर निकलने नहीं देंगे, बस सैटरडे को देंगे, संडे को देंगे, एंड जो गवर्नमेंट हॉलीडेज होंगे ये समय देंगे। बाकी 11th और 12th सब्जेक्ट स्टडी करना है। BSc नर्सिंग का जो एग्जाम है जनपस UG एग्जाम, उसे तुम्हें अगर क्रैक करना है तुम्हें क्या करना है, 11th और 12th का सब्जेक्ट स्टडी करना है, ठीक है। और लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो यही था वीडियो में BSc नर्सिंग का। मैंने टोटल जितना अपडेट दे सकता था मैंने दे दिया है, कट ऑफ रैंक से लेके, है ना, जो जो इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता था वो दे चुका हूँ। जितने मुझे कमेंट्स आ रखे, लिटरली यहाँ पे जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो सब मुझे कमेंट में पूछे गए, DMs में पूछे गए, वही सब क्वेश्चन को मैं कलेक्ट किया हूँ, किसी से पूछा हूँ, एंड पूरा एक ये प्रेजेंटेशन बनाया है, और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।